स्वामी जी शरद पूर्णिमा का दिन था, सब विराज रहे थे और सब आचार्यों के मध्य बैठे बैठे स्वामी जी ने विठल विपुल देव जी को बुलाया, अपनो करुआ प्रदान किया, अपनी वस्तु प्रदान करी और आप श्री कुंज लतान में प्रवेश कर गए और वाक्य बाद अंतर ध्यान है गए। महाराज जी स्वामी जी अंतर ध्यान हुए तो स्थिति ये हो गई कि रसिक जनों में मातम छा गया। कितने लोग तो यमुना जी में समाधि ले लिए, कितने लोगों ने विषपान कर लिया, बोले स्वामी जी नहीं है तो हम जीवित रह के क्या करेंगे, कुंज में कुंज की अधिष्ठात्री नहीं है तो हम कैसे रहें। कितने लोग गिरिराज जी चले गए, पर्वतों से कूद गए, बोले स्वामी जी नहीं है हम जीवित नहीं रह सकते। विठल विपुल देव जी को सेवा दे करके गए थे, परंतु विठल विपुल देव जी ने भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली, बिहारी जी से कह दिया, बोले कि मेरे स्वामी जी नहीं है मैं आपको कैसे देखूं। पट्टी बांध करके रहने लगे। रसिक जनों ने विचार किया, सब संत महामंड सब निधिवन में आए, बोले कि विठल देव जी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, स्वामी जी आपको गादी पे बिठा के गए हैं, आपको उनका रस का पालन करना चाहिए। विठल विपुल देव जी बोले मैं गादी नहीं संभाल सकता, मुझे तो बस मेरे स्वामी जी चाहिए, मेरे हरिदास, जीवन हरिदास, प्राण हरिदास कहाँ है। तब एक रास लीला का मंचन किया गया और सोचा कि मानो रास लीला में इनको युगल सरकार का लीला चिंतन पे पट्टी बांध के रहोगे। अब कुलदेव जी बोले आप प्रत्यक्ष ठाकुर जी हो, आप प्रत्यक्ष स्वामिनी जी हो, आप दोनों के चरणों में प्रणाम करूं, पर हम तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी को तब देखें जब वो स्वामी श्री हरदास जी की गोद में विराज रहे हों। यदि स्वामी जी नहीं है और स्वामी जी की गोद के दोनों प्रियालाल नहीं है तो हम कैसे दर्शन करें। हे प्रियालाल जी, यदि आप चाहें कि मैं आपको देखूं तो स्वामी जी की गोद में बैठ के दर्शन दो, तभी मैं आपको देखूंगा। महाराज विठल विपुल देव जी की ऐसी भावना सुनकर के स्वामी जी प्रकट हो गए और स्वामी जी की गोद में प्रियालाल जी प्रकट भये। विठल विपुल देव जी ने वह रूप को दर्शन किया और दर्शन करके आनंदित रह गए। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास, स्वामी श्री हरदास जी महाराज। फिर उसके बाद परंपरा में श्री अनेक संत आए और उन्होंने स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा को आज तक विद्यमान करके रखा है।